तो इस वीडियो में है ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को लेकर के है ना कुछ और डेफिनेशन देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि यदि कोई फंक्शन अपने को दे रखा है तो हम ये कैसे पता करते हैं कि वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और यदि वो फंक्शन जो है वो किसी पीरियड में इंक्रीजिंग है, किसी सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए डिक्रीजिंग है, तो वो सेट ऑफ वैल्यूज़ भी हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। तो पहली डेफिनेशन देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या, मोनोटोनिक फंक्शन है ना। पहले तो एक्चुअली ये जो वर्ड है ना मोनोटोनिक, इसका मतलब क्या होता है। मोनोटोनिक इसका मतलब क्या होता है उसको देख लें एक बार। तो मोनोटोनिक का मतलब क्या हो गया, जैसे सेम है ना, सेम हो गया, या फिर है ना नो चेंज, चेंज नहीं हो रहा है ना। इसको जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में यदि आप यूज़ करना चाहें तो यदि आप बोलें कि है ना आज का दिन तो बड़ा मोनोटोनिक हो गया है ना। मोनोटोनिक हो गया मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, कोई है ना कोई नई बात नहीं हुई दिन में, तो हम बोल सकते हैं कि दिन जो है हमारा मोनोटोनिक हो गया। तो इसी वर्ड को यदि फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम यूज़ करते हैं है ना, तो मोनोटोनिक फंक्शन जब हम बोलते हैं तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन जिस भी पीरियड के लिए डिफाइंड है, सपोज पॉइंट ए से बी के बीच में डिफाइंड है, तो उस वाले पीरियड में फंक्शन का नेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब या तो फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है तो फंक्शन ए से बी तक लगातार इंक्रीजिंग है, ठीक है, और फंक्शन यदि डिक्रीजिंग है तो ए से बी तक लगातार डिक्रीजिंग है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब सी कोई एक पॉइंट है ए और बी के बीच में, तो ए और सी के पोर्शन में तो इंक्रीजिंग हो रहा हो और सी से बी जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, फंक्शन का नेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मोनोटोनिक ऑन द इंटरवल ए टू बी इफ इट इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा, फंक्शन जो है अपने डोमेन में यदि इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो, है ना। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना, और पूरे डोमेन में यदि डिक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, तो मोनोटोनिक फंक्शन का यही मतलब है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हुई कि किसी अभी तक जो हमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन किया है ना, वो किस तरह से डिफाइन किया था कि सपोज कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि डोमेन ए से बी के बीच में डिफाइंड है। तो ए से बी के बीच में कोई भी दो पॉइंट्स यदि हम ले लें x1 x2, और यदि x1 x2 से कम है ना, तो इसका इम्प्लीकेशन है कि fx1 fx2 से कम है। ठीक है, इसी तरह से डिफाइन किया था। तो ये तो हो गया था, ये हमने डिफाइन किया फंक्शन को अपने पूरे डोमेन के लिए। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि यदि हमको चेक करना है कि फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना, डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे। तो है ना, सपोज इस तरह से फंक्शन है, हमको पॉइंट ए पे चेक करना है, पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है तो क्या कंडीशन होल्ड करेगी, ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, एफ ए माइनस एच है ना, जो कि एच जो है वो कोई एक पॉजिटिव नंबर है ए के बिल्कुल पास में है ना। तो जैसे ए माइनस एच जो है वो यहाँ पे हो गया ए माइनस एच, और ए प्लस एच जो है वो यहाँ पे हो गया है ना। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ, है ना, इस तरह से लैंग्वेज यूज करते हैं हम, उसके आस पड़ोस में है ना, नेबरहुड है ना। तो पॉइंट ए प्लस एच और ए माइनस एच ए के नेबरहुड में है। तो एफ ऑफ ए माइनस एच है ना, ये ए माइनस एच हो गया, एफ ए माइनस एच, ये एफ ए से कम होगा, और एफ ए जो है वो एफ ए प्लस एच से कम होगा। यदि ये कंडीशन होल्ड करती है तो पॉइंट ए पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, जैसे जब हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस की, तो हमने किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन किया था है ना। कोई भी पॉइंट यदि हम सी ले लें तो कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे डिफाइन किया था कि एफ सी जो है वो एफ सी प्लस के बराबर होगा, और जो कि एफ सी माइनस के बराबर होगा। और सी प्लस और सी माइनस क्या है, सी के है ना राइट हैंड साइड वाला पॉइंट, बिल्कुल राइट हैंड साइड वाला पॉइंट, और सी माइनस जो है सी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट। ठीक है, जिसको लिखने को हम इस तरह से भी लिखते थे, वो है ना लिमिट लगा करके h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच है ना। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हम एट अ पॉइंट जो है फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है
है ना, उसको डिफाइन करते हैं। डिक्रीजिंग होगा तो ये साइन जो है ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक। तो ये जो दो डेफिनेशंस हैं, एक तो ये डेफिनेशन है ना, और एक ये डेफिनेशन, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन की बेसिक डेफिनेशंस है। बाकी जो कुछ भी फॉलो करता है वो इन्हीं दो डेफिनेशन से फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो तीसरी डेफिनेशन देखते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब पॉइंट ए और बी जो है वो इंक्लूडेड है ना, फंक्शन के डोमेन में पॉइंट ए और बी इंक्लूडेड है। तो अब आप देखें, है ना, किसी एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग फंक्शन पता करने के लिए हमको उस पॉइंट के दोनों तरफ पॉइंट चाहिए, उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉइंट चाहिए, उसके राइट हैंड साइड में भी पॉइंट चाहिए, ठीक। क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन करने का पर्पज यही है कि जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं, है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी, उस पे फंक्शन जो है वो किन कंडीशंस में इंक्रीजिंग होता है नहीं होता है ना, उसको इंक्लूड करना जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन इंटरवल, है ना, क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ए टू बी ओपन इंटरवल। तो इंटरवल ए से बी के लिए हर एक पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, और ओपन इंटरवल में हमको हर एक पॉइंट के लिए उसके लेफ्ट में और उसके राइट में कोई ना कोई पॉइंट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बोलता है, एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग एट एक्स इजिकल टू ए एंड एक्स इजिकल टू बी, है ना, मतलब इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो मतलब क्या निकल गया कि पॉइंट बी पे एफ बी यदि हमको इंक्रीजिंग फंक्शन करना है, ये किससे ज्यादा होना चाहिए, एफ बी माइनस एच से, क्योंकि बी के राइट हैंड साइड में तो कोई पॉइंट मिलेगा नहीं हमको, ठीक है। और ए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ए को, एफ ए शुड बी लेस देन एफ ए प्लस एच, और एफ ए के लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, तो ये वाली कंडीशन हम नहीं लगा सकते, है ना। एग्जैक्टली सेम चीज है जैसे अपन ने कंटिन्यूटी में डिस्कस किया था, है ना। कंटिन्यूटी में एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम कैसे डिस्कस करते थे, है ना, वहां पे ये करते थे भाई एफ बी, है ना, यदि इस वाले केस पे यदि हम डिस्कस करें कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होगा, जब एफ बी जो है वो एफ बी माइनस के बराबर होता था, बी के राइट में कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं होता था, है ना। एग्जैक्टली सेम तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, ठीक। अच्छा, तो अब अपन देखते हैं, है ना, कोई भी फंक्शन भी हमको दे रखा है तो ये हम टेस्ट कैसे करते हैं कि वो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अब अपन देखते हैं, है ना, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है अपन कैसे चेक करते हैं। अच्छा, इसमें पहले तो ये देखें, सपोज, है ना, ये जैसे मैंने एक फंक्शन बना दिया है ना, ये फंक्शन बना दिया है ना, दिख ही रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है पॉइंट ए और बी के बीच में, पॉइंट सी पे जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन में जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं है वो चेक करने का तो एक ही तरीका है, जो किसी पॉइंट पे जो हम चेक करते हैं, है ना, किस तरह से चेक करते थे, एफ सी को कंपेयर करते थे एफ सी प्लस एच के साथ में, और कंपेयर करते थे एफ सी माइनस एच के साथ में। यदि ये होल्ड कर रहा है, ठीक है, जैसे इस वाले केस में ये सॉलिड पॉइंट है सी, जो एफ सी यहाँ पे आ रहा है ना, और ये जो है ये हॉलो सर्कल है ना, हॉलो सर्कल यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे सॉलिड पॉइंट आता, मतलब एफ सी यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो ये तीनों, ये कंडीशन यदि होल्ड कर रही है तो पॉइंट सी पे जो है फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। पर अब ये जो बाकी वाला जो पोर्शन है जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दिख भी रहा है कि डिफरेंशिएबल है, तो उस वाले पोर्शन में, है ना, हर एक पॉइंट पे तो हम चेक करेंगे नहीं इस तरह का टेस्ट लगा करके। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, भाई इस पोर्शन का हम डिफरेंशियल निकाल लें, है ना, इस पोर्शन का जो है हम स्लोप निकाल लें। अच्छा, ये तो हमको मालूम ही है, किसी फंक्शन की स्लोप यदि पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन जो है वो ऊपर की तरफ इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है। और फंक्शन की स्लोप जो है वो नेगेटिव है तो फंक्शन जो है वो नीचे की तरफ इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो इस कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल वाले पोर्शन में हम क्या टेस्ट लगाते हैं कि उसको डिफरेंशिएट कर लें, है ना, और डिफरेंशिएट करके बेसिकली ये देख लें कि फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 पूरे पोर्शन के लिए, है ना। जैसे इस वाले केस में चेक करेंगे तो ए से सी का पूरा पोर्शन के लिए चेक करेंगे, और किस तरह से चेक करते हैं ये भी अपन डिस्कस करेंगे जब एग्जाम्पल देखते हैं, तो जब एग्जाम्पल देखेंगे तो, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, इफ एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन, है ना, ये ओपन इंटरवल ए बी, तब क्या है, हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है।
इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इस पूरे ए बी वाले पूरे इंटरवल के लिए, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ए टू बी, है ना, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ये भी क्लोज इंटरवल आ रहा, और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 ओपन इंटरवल ए से बी, तो एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, इसको इंट्यूटिवली तो आप देख ही सकते हैं, जैसा अपन ने डिस्कस किया अभी, है ना, जो स्लोप पॉजिटिव होती है उसका ग्राफ पे क्या इंप्लीकेशन होता है, नेगेटिव होती है तो ग्राफ पे क्या इंप्लीकेशन होता है ना, ये तो आपको मालूम ही है, आप इस तरह के 1000 फंक्शन देख चुके हैं अभी तक। ठीक है। पर इसका रिगरस मैथमेटिकल प्रूफ है ना, अपन करेंगे उसको जब अपन एक ये मीन वैल्यू थ्योरम कर लेंगे, एक और टॉपिक है इसी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, है ना, बाद में करेंगे अपन मैक्सिमम मिनिमा के बाद में। तो मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम जब अपन डिस्कस करेंगे तो इसका प्रूफ भी देख लेंगे उस टाइम पे, पर इंट्यूटिवली तो आप देख ही सकते हैं जैसा अपन ने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो वैसा करते हैं, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, ऐसा फंक्शन लेंगे जिससे आप अच्छे तरह से फैमिलियर हैं कि वो फंक्शन बिहेव किस तरह से करता है ना, और किस पीरियड में इंक्रीजिंग है किस पीरियड में डिक्रीजिंग है उसको चेक करते हैं। ठीक, तो सपोज अपन फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x जो है वो ऑल रियल। ठीक है। इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से बनता है ना, अप्रोक्सीमेटली इस तरह का बनता है इसका ग्राफ, नहीं तो मालूम है आपको, x और ये y। तो अपने को ये पता करना है कि किस पोर्शन में इंक्रीजिंग है किस पोर्शन में डिक्रीजिंग है। ठीक है। हमको डोमेन जो है वो पूरी दे रखी है, जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक, तो पहला काम हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ गया, 2x आ गया। तो अब अपने को क्या चेक करना है कि ये जो डिफरेंशियल जो अपने पास में आया वो ग्रेटर देन 0 किस पोर्शन के लिए है, लेस देन 0 किस पोर्शन के लिए है ना। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल केस है, हमको दिख ही रहा है कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है किस पोर्शन के लिए, x बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 0 पे डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है ना, दिख भी रहा है। अच्छा, एफ एक्स लेस देन 0 ये किस पोर्शन के लिए है, x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से 0। अच्छा, अब क्या है, एफ डैश एक्स जो है वो 0 के बराबर है कब, x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये जो डिफरेंशियल 0 आ गया x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे जब हमको चेक करना होगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो वो हम किस तरह से चेक करेंगे, f0 को हम कंपेयर करेंगे f0 प्लस से, और उसको कंपेयर करेंगे f0 माइनस से। ठीक है, तो ये तो हमको दिख ही रहा है कि f0 पे तो 0 है, f0 के थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाता है ना, एक छोटा सा नंबर आएगा पर एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और 0 से थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जाएंगे तो भी एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर आएगा। आप देख रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग नहीं आ रहे। तो अब ध्यान से देखें, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है जिसमें 0 इंक्लूडेड है, 0 है ना बीच में आ रहा है, एंड पॉइंट नहीं है, जिस तरह से फंक्शन तो हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया ऑल रियल नंबर्स पे, तो 0 जो है बीच में आ रहा है, और बीच में आने के कारण हमारे पास में 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में भी पॉइंट्स अवेलेबल हैं कंपेयर करने के लिए। और जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास में, है ना, कोई ग्रेटर देन या लेस देन की सीक्वेंस नहीं आई, इसलिए 0 को हमने नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग में रखा। सेट ऑफ पॉइंट्स जब अपन ने डिसाइड किए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो उसमें हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया। आप देख रहे हैं, पर यदि फंक्शन को हम थोड़ा सा डिफरेंटली डिफाइन कर दें, ठीक, फंक्शन को यदि हम डिफाइन करने के लिए x यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यदि मैं फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर दूं 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ 0 को इंक्लूड कर लें, आप देख रहे हैं, तो अब देखें, है ना, फंक्शन की डोमेन चेंज करने से क्या हुआ, ये वाला पोर्शन तो हट ही गया। ठीक, अच्छा, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0 ये तो अभी भी ट्रू है x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है,
तो अब x इज इक्वल टू 0 पे, है ना, पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हमको जब चेक करना है, तो अब हमारे पास में यही दो पॉइंट्स बचे, है ना, 0 और 0 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम कंक्लूसिवली बोल सकते हैं कि f0 जो है वो f0 प्लस से तो कम है ना, दिख रहा है f0 पे 0 है और f0 प्लस पे 0 से तो कोई बड़ा नंबर तो आएगा ही। ठीक है, तो इस वाले केस में, है ना, जब 0 एक एंड पॉइंट हो गया, पॉइंट 0 पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। आप देख रहे हैं ये लेफ्ट वाला पॉइंट तो खत्म ही हो गया, है ना, ये हमारे डोमेन में नहीं है। अब जो डोमेन में हमारे पास में पॉइंट्स हैं उसमें हम कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस वाले केस में जो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो सेट ऑफ पॉइंट्स आए वो कौन से आए, 0 इंक्लूडेड। ये जरूर हो सकता है कि जैसे, है ना, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो ऑप्शंस में आपके पास में, है ना, ये आ जाए। ठीक है, कि इस वाले पोर्शन में इंक्रीजिंग है या नहीं है, या ये दिया हुआ हो कि इस वाले पोर्शन में इंक्रीजिंग है, तो ये तो करेक्ट है ही, है ना, ये तो इसका सबसेट ही है एक तरह से। पर यदि ये ऑप्शन है, यदि ये ऑप्शन गिवन है, तो ये एक मतलब ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है। ठीक है, और उसका कारण अपन ने डिस्कस कर ही लिया। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे फंक्शन का डिफरेंशियल 0 होने पर भी फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग आता है ना, वो वाला ग्राफ भी आप फैमिलियर हैं उस ग्राफ से। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, इसका ग्राफ जो है वो किस तरह का रहता है, कुछ इस टाइप का होता है इसका ग्राफ। ठीक है, तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये तो दिख ही रहा है कि f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, है ना, फॉर ऑल रियल माइनस 0। ठीक है, पर अब हम पॉइंट 0 देखते हैं, है ना, पॉइंट 0 पे f' जो है, मतलब f'0 ये तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे वो जो पॉइंट वाला टेस्ट है वो यदि हम लगाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है कि f0 माइनस ये, है ना, चूंकि नेगेटिव नंबर है ना, 0 माइनस नेगेटिव नंबर x क्यूब कर देंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, ये तो क्लियर ही है। तो ये f0 से कम होगा क्योंकि f0 तो 0 ही है, और ये f0 प्लस से कम होगा। तो 0 के नेबरहुड में ये वो जो पॉइंट वाला जो हमने टेस्ट किया, ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, दिख रहा है। तो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है ऑल रियल के लिए, x बिलोंगिंग टू ऑल रियल फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, ये मैं एक बार फिर कह दूं कि यहाँ पे ना जगह जगह अपन जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना, इसमें हर एक में आप स्ट्रिक्टली ऐड कर लें, है ना, ये सब केसेस में हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले पिछले वीडियो में भी कहा था कि जहां पे भी मेंशन नहीं है आप मान के चले हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अपन ने केसेस देखे, दो केसेस देखे, एक f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ना, दोनों केसेस में कहाँ पे f' 0 होने पर भी फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग आता है ना, एक केस में एंड पॉइंट के कारण और एक केस में, है ना, ये यहाँ पे बीच में बस ये केवल इसका स्लोप 0 होके फिर वापस से फंक्शन इंक्रीज करने लग जाता है। तो जब हम पॉइंट वाला टेस्ट करते हैं तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है। तो उसके बेसिस पे, है ना, ये डेफिनेशन थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि हम क्या बोल सकते हैं कि f' जो हम ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। पर इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब वो डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए हो, डिस्क्रीट पॉइंट्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इंटरवल के लिए नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉइंट 1 से लेकर के और पॉइंट 2 तक जो है वो 0 हो गया, स्लोप 0 हो गई, है ना, उस केस में तो फिर तो ढेर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ना जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाएगी। एक्स क्यूब के केस में क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट आया जिसपे ये f' 0 हो गया और उसके बाद में फिर वापस से फंक्शन इंक्रीज करने लग गया। ठीक है, पर इन केसेस में भी, है ना, जहां पे f' 0 हो रहा है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, f' का साइन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, है ना, फिर तो कुछ और ही हो जाएगा, फिर तो फंक्शन का नेचर ही चेंज हो गया। ठीक है, पॉजिटिव होते जैसे यहाँ पे, है ना, काफी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होते 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 कम पॉजिटिव होने लगा, 0 हुआ और फिर वापस, है ना, फिर पॉजिटिव हो गया।
तो रहा या तो पॉजिटिव और 0, और या फिर है ना -x³ कर देंगे तो या तो रहेगा नेगेटिव या 0। ठीक है, मैं है ना कुछ एग्जांपल्स करेंगे, है ना, उससे आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा।